वाणिज्य के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रबंध लेखांकन विषय में लागत सिद्धांतों पर आधारित निर्णय के अंतर्गत अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण के निर्धारण से संबंधित विभिन्न जानकारी हासिल करेंगे। जब किसी व्यावसायिक संस्था में एक ही सामग्री, श्रम, मशीन या अन्य उत्पादन संसाधन का प्रयोग एक से अधिक उत्पादों के लिए होता है, तो विभिन्न उत्पादों में से किस एक उत्पाद या अधिक उत्पादों का संस्था के द्वारा उत्पादन एवं विक्रय किया जाना लाभप्रद होगा, यह ज्ञात करने के लिए ही हम डिफरेंट मैकेनिज्म को अपनाते हैं और अनुकूलतम उत्पादन मिश्रण निर्धारित करते हैं। किसी भी संस्था के लिए सर्वोत्तम उत्पाद मिश्रण का निर्धारण करने के लिए हमें देखना होता है कि उस संयंत्र की क्षमता कितनी है, सामग्री कितनी उपलब्ध है, श्रमिक घंटे क्या जितनी आवश्यकता है उतने मिल सकते हैं, तथा अन्य उत्पादन घटक और बाजार में विभिन्न उत्पादों की मांग, संस्था, प्रबंधकों और ग्राहकों अथवा उद्योग द्वारा विभिन्न उत्पादों की न्यूनतम एवं अधिकतम उत्पादन, विक्रय राशि संबंधी कोई प्रतिबंध है तो उत्पादों का बाजार में प्रचलित विक्रय मूल्य क्या है और प्रति इकाई अंशदान और लाभ मात्रा अनुपात आदि के संबंध में आवश्यक और पर्याप्त जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। और यह भी याद रखना होगा कि अगर कोई परिस्थिति में परिवर्तन होता है तो उत्पादन मिश्रण का पुनः निर्धारण समय समय पर किया जाता है, क्योंकि बाजार की जो मांग पूर्ति की स्थिति है और उत्पादन के लिए प्रयुक्त होने वाले घटकों की उपलब्धता है वह परिवर्तित होती रहती है। इस प्रकार उत्पादन मिश्रण को अल्पकालीन निर्णय मानना उचित है। सर्वोत्तम उत्पादन मिश्रण के निर्धारण के लिए हम निम्नलिखित दिशा निर्देशों का ध्यान रखेंगे। जब उत्पादन या विक्रय हेतु प्रयुक्त होने वाले समस्त घटक या रिसोर्सेज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो जिस उत्पाद का लाभ मात्रा अनुपात अधिक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, उसी उत्पाद का विक्रय करना सर्वोत्तम लाभ प्रदान करता है। ठीक इसी तरह से जब समस्त उत्पादों की संयुक्त विक्रय राशि टोटल सेल्स की अधिकतम सीमा निर्धारित है कि इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, मान लीजिए टोटल 1 लाख इकाइयाँ ही हमें सेल कर सकते हैं, तब हमें अगर हमारी कैपेसिटी 1 लाख से ज़्यादा है तो भी हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें उस 1 लाख यूनिट्स को विभिन्न उत्पादों में विभाजित करना होगा, जिससे कि हमें अनुकूलतम उत्पाद मिश्रण प्राप्त हो, जिससे कि मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त किया जा सके। जब विभिन्न वस्तुओं के लिए विक्रय इकाइयों की उच्चतर सीमा निर्धारित हो, तब भी प्रति इकाई अंशदान की अधिकता के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद उत्पाद का निर्धारण किया जाता है। अब मान लीजिए यदि बाजार में वस्तुओं की सीमित मांग है या बाजार में मंदी की स्थिति है, तब कौन सा उत्पाद अधिक बनाया जाए, कम बनाया जाए, यह डिपेंड करता है कि प्रति इकाई अधिकतम अंशदान किसका है। जिस भी उत्पाद का प्रति इकाई अधिकतम अंशदान होगा उसकी हम मैक्सिमम यूनिट्स बनाएंगे, जो कि डिमांड के आधार पर बाजार में खप जाए। यदि उत्पाद अथवा विक्रय हेतु प्रयुक्त होने वाले घटक जैसे सामग्री, श्रम, घंटे, मशीन, कार्य घंटे, रसायन, ईंधन, पैकिंग सामग्री, रेल, सड़क या वायु यातायात या तरल रोकड़ आदि में से कोई एक या कई सारे घटक सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, जिसे हमने कहा संसाधनों की उपलब्धता, अगर वह सीमित मात्रा में है तो ऐसी स्थिति में सर्वाधिक लाभप्रद उत्पाद का चयन करने के लिए उस सीमित घटक को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है।
और ऐसे समय में जो भी हमारा सीमित घटक है उसकी एक इकाई के आधार पर जो भी लाभ प्राप्त हो रहा है उसको हम इस फॉर्मूले के द्वारा निकालेंगे। फॉर्मूला है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर बराबर है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अर्न्ड बाय प्रोडक्ट अपॉन लिमिटिंग फैक्टर रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मीनिंग क्या हुआ कि जो भी हमारा लिमिटिंग फैक्टर है उसकी एक इकाई को इस्तेमाल करने से जो हमारा उत्पाद हम बाज़ार में बिक रहा है उसकी लाभदायकता उस लिमिटिंग फैक्टर की एक इकाई के अनुपात में कितनी आ रही है। अब अगर हम एक उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए एक मशीन है जो 1 महीने में 100 घंटे ही चल सकती है। अब यदि फर्म के द्वारा 3 तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं ABC कैटेगरी के, जो कि गत्ते के डब्बे हैं डिफरेंट साइजेस के। ए कैटेगरी के 100 यूनिट्स बनाने के लिए मशीन 50 घंटे लेती है, बी कैटेगरी के 100 यूनिट्स बनाने के लिए मशीन 20 घंटे लेती है और सी के 100 यूनिट्स के लिए 30 घंटे लेती है। तब ऐसे समय में हमारे पास 100, 20 और 30 घंटे उस मशीन पर कार्य किया जा सकता है। अब अगर किसी बड़े डब्बे के में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है तो हम इनकी एक इकाई के आधार पर जो भी प्रॉफिट निकलता है उसको मशीन का द्वारा जितने घंटे उस प्रोडक्ट में लगाए जाने हैं उन घंटों का भाग देकर हम मशीन के 1 घंटे की लाभदायकता निकालेंगे और जिस भी कैटेगरी में लाभदायकता ज़्यादा होगी हम सबसे ज़्यादा उस कैटेगरी का उत्पादन करेंगे। तो आज हमने जाना कि यदि हमारे पास संसाधन सीमित मात्रा में हैं तो उन संसाधनों का किस प्रकार से इस्तेमाल करके ऐसा उत्पाद मिश्रण तैयार किया जाए जिससे कि संस्था को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद।